साइक्लोनिक स्टॉर्म अरब सागर से नमी भेज रहा था और एक सर्कुलेशन इंड्यूस्ड सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान एडजॉइनिंग पंजाब के ऊपर बना। WD का सपोर्ट मिला, जिसके कारण उत्तर भारत के पहाड़ों पर मौसम बदला और कई जगहों पर पहाड़ों से लेकर मैदानी हिस्सों में आज बरसात देखने को मिली। पहाड़ों पर बर्फबारी भी हुई है। कल भी बर्फबारी हुई थी और उसका असर हवाओं के साथ धीरे धीरे नीचे पहुंचना शुरू कर चुका है और इसके चलते ही न्यूनतम तापमान या दिन में भी आज मौसम काफ़ी ठंडा रहा उत्तर भारत के तमाम मैदानी क्षेत्रों पर, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली समेत। इसके अलावा जो बिहार के ऊपर सिस्टम बना हुआ था वो अभी फिलहाल प्रभावी नहीं है, लेकिन बिहार के ऊपर और असम के ऊपर दो सर्कुलेशन है, उत्तर प्रदेश के ऊपर एक सर्कुलेशन है। ये तीनों सर्कुलेशन नमी को खींच रहे हैं और साथ में WD का प्रभाव अभी भी बना हुआ है। उत्तरी अफगानिस्तान पर एक नया WD पहुंचा है, इंड्यूस्ड सर्कुलेशन सेंट्रल पाकिस्तान और आसपास के पंजाब के ऊपर है। ये सिस्टम रिकर्व कर रहा है, यानी दक्षिण पश्चिमी दिशा में ओमान के तटों के काफ़ी करीब जाने के बाद फिर वापस लौट रहा है। अपना रास्ता इस तरह से बदलेगा और इस तरह से आएगा तो भारत के थोड़ा करीब पहुंचना शुरू करेगा, लेकिन इस प्रोसेस में ये सिस्टम कमज़ोर भी हो जाएगा। इसका प्रभाव धीरे धीरे कम होने लगेगा और अगले 24 से 48 घंटों में इसके डिप्रेशन, तूफान से कमज़ोर होकर डिप्रेशन बनने की संभावना रहेगी। तो ज़्यादा प्रभाव भारत के ऊपर इस सिस्टम का नहीं रहने वाला। लेकिन दोस्तों, भारत के कई राज्यों पर बरसात अभी मानसून के वापस लौटने से पहले हो रही है और होने वाली है। और आप बिहार के आंकड़ों की तुलना अगर करें तो बिहार में इन 7 दिनों के दौरान, 6 दिनों के दौरान, आज 6 अक्टूबर है, इन 6 दिनों के दौरान बिहार में 428% ज़्यादा बरसात रिकॉर्ड की गई है, जबकि मानसून सीजन में लगभग 30 से 40% की कमी रही थी। और इसके चलते बिहार में खेती पर बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ा था। बिहार ही नहीं बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्रों, उत्तरी क्षेत्रों में भी। अगले 24 घंटों में यानी 7 अक्टूबर और मंगलवार के दिन पूरे भारत में कैसा मौसम रहेगा, इस वीडियो में हम यही जानेंगे। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है, यानी देश भर के मौसम का पूर्वानुमान। और ये वीडियो आप देख रहे हैं मौसम तक यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। तो आइए जानते हैं किस तरह की मौसमी स्थितियां इन सैटेलाइट तस्वीरों के बिहाफ पर क्या कुछ संभावित हैं। अगले 24 घंटों में क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं इन बादलों से और इन सिस्टमों से। तो उत्तर भारत से अगर मैं शुरू करूं तो अभी उत्तर भारत के पर्वतीय क्षेत्रों पर और साथ ही साथ मैदानी इलाकों पर कुछ जगहों पर गतिविधियां बाकी हैं। कल सुबह के समय भी और दोपहर से पहले तक बेसिकली इधर एक्टिविटी होगी। और एक्टिविटी वैसे बादल इधर भी पहुंच चुके हैं, बहराइच और गोंडा बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर, पीलीभीत और बरेली, शाहजहांपुर तक पहुंच चुके हैं। उत्तराखंड में नैनीताल और पंतनगर तक पहुंच चुके हैं। मुख्यतः जम्मू कश्मीर के पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा इंटेंस एक्टिविटी, इंटेंस मतलब कंपेयर करें अगर हम पिछले दिनों की तुलना में, तो बहुत हैवी तो नहीं है, लेकिन हल्की से मध्यम बारिश या हिमपात ऊंचे इलाकों पर संभावित है। मैदानी इलाकों पर यानी नीचे की तरफ भी बारिश इसी तरह से होने वाली है। और हिमाचल प्रदेश में डलहौजी, धर्मशाला, चंबा, ऊना और शिमला समेत लाहौल स्पीति और कुल्लू मनाली में भी चांसेस बारिश के और हिमपात के ऊंचे इलाकों पर बने हुए हैं। गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, साथ ही साथ लद्दाख के क्षेत्रों पर भी कई जगहों पर वर्षा होने की संभावना है। इंटेंसिटी बारिश की बहुत ज़्यादा लद्दाख में भी नहीं रहेगी। उत्तराखंड के तमाम इलाकों पर बरसात होने के आसार जैसे कि मैंने बताया है। और इधर पंजाब के मध्य क्षेत्रों तक वैसे तो चांसेस हैं कि अमृतसर से लेकर फाजिल्का, फरीदकोट तक सुबह के समय मौसम सक्रिय रहेगा। धीरे धीरे मौसमी सिस्टम पूरब की तरफ मूव करते चले जाएंगे और पश्चिम में मौसम साफ होता चला जाएगा, लेकिन सुबह के समय बादल रहेंगे। इसी तरह से गंगानगर और चूरू, बीकानेर तथा हनुमानगढ़ पर भी बादल रहेंगे सुबह के समय, और सिरसा, फतेहाबाद में भी रहेंगे। धीरे धीरे जब सिस्टम या पूरा पैच, ये जो बेल्ट है, रेन बेल्ट है, वो शिफ्ट करेगा पूरब की तरफ, तो ऐसी स्थिति में पश्चिम से दोपहर के बाद मौसम साफ होने लगेगा। उत्तर की ठंडी हवाएं आनी शुरू होंगी। रात में मौसम आप कल देखेंगे और भी ठंडा रहेगा पश्चिमी पंजाब, पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी राजस्थान के भागों में। इधर पूर्वी पंजाब और हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली और साथ में पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जिलों पर यहां पर हल्की से मध्यम बौछारें कल दोपहर के पहले संभावित हैं। दोपहर के बाद मौसम धीरे धीरे साफ होने लगेगा। और राजस्थान के शेष भागों पर, या हम कहें कि राजस्थान के ज़्यादातर भागों पर अगले 24 घंटों में क्या बारिश की संभावना है, तो अभी वर्तमान मौसमी परिदृश्य को देखते हुए, जिस तरह से नमी अरब सागर से आ रही है, जिस तरह से WD का सपोर्ट है, उसको देखते हुए ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है। लेकिन जैसा कि मैं ये बार बार इस बात पर फोकस कर रहा हूँ कि सुबह के समय यहाँ तक तो एक्टिविटी रहेगी, धीरे धीरे पैच आगे बढ़ेगा बादलों का, तो यहाँ पर सुबह के समय रहेगी थोड़ी बहुत संभावना। उसके बाद पूरे राज्य के ऊपर जैसलमेर, बाड़मेर, जालौर, जोधपुर, उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ समेत एंटायर रीजन में दोपहर के बाद मौसम साफ हो जाएगा। दक्षिणी क्षेत्रों में वैसे भी चांसेस कम है। इधर
कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ में थोड़ी बहुत झालावाड़ में नहीं, बूंदी, बारां में खासतौर पर थोड़ी बहुत संभावना सुबह के समय रहेगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में ये बादल प्रयागराज और प्रतापगढ़ तथा जौनपुर और फतेहपुर कौशाम्बी तक भी पहुंचेंगे। अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, लखनऊ और कानपुर तक भी पहुंचेंगे। गोरखपुर, देवरिया में भी इन बादलों का प्रभाव रहेगा, लेकिन यहां पर चांसेस बारिश के कम है। इधर गोंडा, बस्ती, बलरामपुर, अंबेडकर नगर से लेकर वाराणसी और सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही से लेकर इधर लखनऊ, कानपुर और सुल्तानपुर, अमेठी, रायबरेली, बाराबंकी, जौनपुर, प्रतापगढ़, इन भागों में बारिश होने के आसार रहेंगे। मध्य भारत के भागों पर गुजरात में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा ज़्यादातर जगहों पर, लेकिन सूरत, वलसाड़, नौसारी और डांग, तापी, भरूच तक ये वाला जो हिस्सा है यहाँ तक बादल रहेंगे। दमन, दीव और दादरा नगर हवेली पर भी बारिश की संभावना रहेगी। सोमनाथ और भावनगर पर भी थोड़ी बहुत बौछारें हल्की फुल्की गिर सकती हैं। मध्य प्रदेश बाकी जगहों पर अहमदाबाद, वडोदरा से लेकर पाटन, सौराष्ट्र और कच्छ के शेष भागों में ड्राई वेदर और अपेक्षाकृत पहले की तुलना में थोड़ा गर्म मौसम होगा। मध्य प्रदेश के भागों पर अधिकांश जगहों पर बादलों का पैच रहेगा। एक तो पैच यही रहेगा जो मूव करेगा धीरे धीरे इधर, और इसके अलावा एक पैच इधर से बन रहा है महाराष्ट्र के उत्तरी कोंकण, गोवा से लेकर के मध्य प्रदेश के ऊपर। तो इन्हीं सिस्टमों के कारण या इन्हीं परिस्थितियों के बीच में गुना, ग्वालियर और शिवपुरी, श्योपुर से लेकर के भिंड, मुरैना, दतिया, निवाड़ी, टीकमगढ़ और खजुराहो, सागर, सतना, पन्ना, रीवा, सीधी, सिंगरौली, उमरिया, जबलपुर, भोपाल, बैतूल, उज्जैन, इंदौर, देवास, इन तमाम जगहों पर हल्की वर्षा कुछ हिस्सों में देखने को मिल सकती है। हालांकि वाइड स्प्रेड बारिश नहीं है और मॉडरेट टू हैवी नहीं है, मुख्यतः हल्की बारिश की संभावना है। थोड़ी देर के लिए कहीं पर तेज हो जाए तो कह नहीं सकते, लेकिन मुख्यतः राज्य में बारिश हैवी नहीं होने वाली, यानी फसलों को ज़्यादा चुनौती इस बरसात से फिलहाल अगले 24 घंटों में नहीं है। छत्तीसगढ़, ओडिशा और 24 घंटे ही नहीं दोस्तों, 24 घंटे के बाद देखेंगे आप मध्य प्रदेश में क्लैरिटी होने लगेगी, आसमान साफ होने लगेगा, मौसम शुष्क होने लगेगा। छत्तीसगढ़ और ओडिशा में भी अधिकांश जगहों पर बरसात होने की संभावना रहेगी और यहाँ पर मध्य प्रदेश की तुलना में इंटेंसिटी ज़्यादा हो सकती है, लेकिन अभी फसलों को यहाँ पर नुकसान होने की आशंका नहीं है, क्योंकि मध्य प्रदेश खासतौर पर छत्तीसगढ़, ओडिशा, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये सब राज्य ऐसे हैं जहां पर इस बार विलंब से बुआई या रोपाई हुई थी फसलों की, जो खरीफ फसलें हैं। महाराष्ट्र में उत्तरी मराठवाड़ा और उत्तरी मध्य महाराष्ट्र से लेकर कोंकण, गोवा के कुछ हिस्सों पर लाइट रेन होने के आसार हैं। विदर्भ में कुछ हो सकता है, नागपुर में और चंद्रपुर में हो जाए, थोड़ी बहुत अकोला और अमरावती, वर्धा में बूंदे पड़ जाएं, लेकिन ज़्यादातर जगहों पर विदर्भ में और दक्षिणी मध्य महाराष्ट्र, दक्षिणी मराठवाड़ा और कोंकण, गोवा के दक्षिणी क्षेत्रों में और साथ में गोवा में चांसेस बारिश के कम है। उत्तरी आंतरिक कर्नाटक में बारिश के चांसेस कम है। इधर तेलंगाना के उत्तरी भागों में कम संभावना है, लेकिन दक्षिणी तेलंगाना और आंध्र प्रदेश की रायलसीमा, उत्तरी तटीय क्षेत्रों और दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक तथा तटीय कर्नाटक के भागों में कई जगहों पर हल्की से मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। तमिलनाडु और केरल में भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। इंटेंसिटी यहां पर और स्प्रेड दोनों कम रहेगा बाकी राज्यों की तुलना में। और दोस्तों, ये वो रीजन है जहां पर जल्दी ही नॉर्थ ईस्ट मानसून आने वाला है। हवाएं 10 अक्टूबर के बाद अपना रुख बदलने लगेंगी, जब मानसून वापस भी लौटेगा और इधर दक्षिण उत्तर पूर्वी मानसून का आगमन भी होगा। बिहार में, झारखंड में अधिकांश जगहों पर ड्राई वेदर, लेकिन दक्षिणी और पश्चिमी झारखंड के भागों में जमशेदपुर, रांची से लेकर के पश्चिमी सिंहभूम समेत तमाम जगहों पर संभावना है कि लाइट रेन होगी। और इधर तटों पर, जो पश्चिम बंगाल का गंगेय क्षेत्र है, इसके तटवर्ती जिलों पर कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर अगले 24 घंटों में बरसात हो। सिक्किम, उप हिमालय पश्चिम बंगाल और अरुणाचल प्रदेश तथा असम, मेघालय और नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में भी बारिश होने की कई जगहों पर संभावना है। बिहार में ज़्यादातर जगहों पर साफ मौसम के बीच में थोड़े बहुत बादल भागलपुर से लेकर गयाजी और बक्सर, कैमूर के बीच में दिखाई पड़ सकते हैं और हो सकता है कि थोड़ी बहुत बौछारें भी यहाँ पर गिरें बारिश की। इस बुलेटिन में भी इतना ही। बने रहिए लगातार मेरे साथ मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। जानकारियाँ ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। कमेंट सेक्शन में अपनी बात लिखिए और चैनल के सब्सक्राइबर अगर आप नहीं हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि मौसम का अपडेट आप तक लगातार पहुँचे और हमारा आपका साथ बना रहे। मौसम तक फेसबुक पेज पर भी आप मुझे फॉलो और लाइक कर सकते हैं। धन्यवाद।